बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे ख़वासे अंगूर। अंगूर का तारफ़ आपसे कराते हैं। नाज़रीन किराम, ये 3 किस्म का होता है: बरी, कोही और बस्तानी। गोल, लंबा, छोटा, बड़ा। बातबार रंग इसका सफ़ेद, सब्ज़ी माइल, जर्दी माइल, सुरख, स्याह। अंगूर एक मशहूर मारूफ हर दिल अजीज़ मेवा है जिसे तकरीबन मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। इसकी रूह परवर रंगत और इसकी दिल नवाज साखत बेहद जाज़ब नज़र होती है। कौन है जो अंगूर के दिल फरेब खोशे पड़े हुए देखे और इसका जायका नवाज हलवात जा मेवे से ज़बान को महरूम रखे। यकीनन हर वो शख्स जिसकी जेब इजाज़त देती है इसको इस्तेमाल करता है। खुसूसन बीमारों के लिए तो इनका रस आब हयात का जरा शरीं होता है। अंगूर तमाम मेवों से अफजल है। हम हज़ार लोगों का इस बात पर इत्तफाक है कि अंगूर तमाम मेवों का सरदार है। चनाचा एक बहुत ही लायक हकीम साहब गुज़रे हैं कदीम दौर में। उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का तरियाक अंगूर को बताया है, वल्लाहु आलम। तो नाज़रीन किराम, अंगूर की पैदाइश किस ज़माने में हुई? ज़माना कदीम से दुनिया के बशिंदे अंगूर खाते आए हैं। अहले मिस्र, चीन तो मुद्दत मदीद से इसकी फजीलत के कायल हैं। अक्सर मौरखीन का ख्याल है कि दुनिया में सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंगूर की काश्त की थी, वल्लाहु आलम। इधर कदीम यूनानियों का एतकाद था कि जिसको अहले हनूद अंदर देवता के नाम से याद करते हैं ने दुनिया की तमाम कौमों को अंगूर की काश्त और इससे शराब बनाने की तालीम दी थी। अलादीन संस्कृत के 2 बहुत तवील ज़माने के लिखे हुए ग्रंथ चौक व शरस्त के मुताले से भी मालूम होता है कि अंगूर बहुत कदीमी मेवा है। चनाचा उन्होंने दौर दराकशा अरशा के नाम से शराब का अंगूर का जिक्र किया है। किशमिश बीदाना अंगूर जो बिला तुखम के होते हैं, जब बेल पर पक कर सूख जाता है तो किशमिश या छोटी दाख के नाम से पुकारा जाता है। अंगूर की तरह ये भी रंगत के लिहाज से कई किस्म की होती है। उम्दा वो होती है जिसका दाना बड़ा और रंगत सब्ज़ हो। स्याह रंगत की रद्दी ख्याल की जाती है। इसकी तबीयत में हुक्मा का इख्तलाफ है। चनाचा बाज़ का ख्याल है कि दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में खुशक है। बाज़ पहले दर्जे में गर्म और तर बताते हैं। बाज़ का ख्याल है कि स्याह सबसे ज़्यादा गर्म है, बाद ज़्यादा सुर्ख, फिर सब्ज़ और सफ़ेद है, वल्लाहु आलम। मेविज मनका ये बड़ा अंगूर है जो बीज वाला होता है। बेल पर ही किशमिश की तरह पक कर खुशक हो जाता है। इसके भी मुतअद्दिद किस्में हैं, जिनमें से बेहतर वो है जिसका दाना बड़ा और मोटा हो और जायके में शीरीं ज़्यादा हो, ने इसमें से बीज कम निकलें। दूसरी किस्म वो है जिसका दाना छोटा और कम गूदे का हो और बीज ज़्यादा रखता हो। नाज़रीन किराम, मेविज मनका इस मेवे को कहते हैं जिसमें से बीज निकाल दिए गए हों।
गोया मनक्का मेवीज की सिफत है, मगर अब गलती से आम लोग ही इसके असली नाम मेवीज को छोड़कर मनक्का के नाम से पुकारते हैं, हालांकि इसका असल नाम मेवीज है। इसकी तबीयत में भी हुक्मा का इख्तलाफ है, जिसकी वजह से दरअसल अंगूर का गुदा वाला होना या कम गुदे वाला होना अलहल क्यास इसका मौसम सरमा गर्मा में पैदा होता है। लिहाजा इस बना पर यह इख्तलाफ वाक़या हुआ है कि सही ये है कि जिसमें गुदा ज़्यादा शरीं हो, ज़्यादा गर्म है, मगर कम गुदे वाला तुरशनुमा में कम गर्मी वाला अंदर अपने रखता है, मगर इसके बीजों को तकरीबन तमाम हुक्मा सर्द खुशक मानते हैं। मेवीज दरअसल ये लफ्ज़ फ़ारस ज़बान के लफ्ज़ मेविज़क रोज़न कनीज़क से मरब किया हुआ है, जिसको अरबी में ज़बीब अल जबल और अंग्रेज़ी में स्टेफ़ी सीगरी सीमीना कहते हैं। जनाब डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब अपनी मशहूर आला तसनीफ़ मटीरिया मेडिकल में रकम तराज है कि दरअसल ये नाम यूनानी नाम से फिस्ट अगरिया से लिया है, जिसके मायने है जंगली खूशा। चूँकि मेवीज एक ऐसा नाम है जिससे आम लोग मेवी मनक्का समझ बैठते हैं, लिहाजा इस ख्याल से कोई साहब किसी नुस्खे में बजाय मेवी मनक्के के मेवीज न लिख मारे। हम मेवीज के मतलब कुछ न कुछ जेल में बयान करते हैं। मेवीज को अतबा कदीम अपने इस्तेमाल में लाते हैं और इसको दफ़ा जज़ाम व कै आवर अद्वियात में इस्तेमाल करते रहे हैं। अतबा जदीद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बावजह सख्त ज़ीला होने के इसमें नहायत एहतियात दरकार है। अंगूर के बारे में एक अहम मजमून है। ज़माना कदीम से अंगूर का शुमार बेहतरीन फलों में किया जाता है। इसे ताज़ा तो इस्तेमाल ही किया जाता है, मगर खुशक किया हुआ अंगूर भी बेशुमार फ़ायद का हामिल है। ताज़ा अंगूर के मतलब तहकीक ये है कि वो ठंडा मलयन मसक्कन और मदर होता है। बाद अतबा तो बहुत सी बीमारियों का इलाज महज अंगूर से ही करते हैं। इस तरह के मरीज़ इस इलाके में भेज दिया जाता है जहाँ अंगूर के बागात कसरत से पाए जाते हैं। शुरू में मरीज़ से कहा जाता है कि वो अंगूर के किसी बाग में जाकर हर 5 मिनट में एक अंगूर के हिसाब से एक दिन में इतने घंटे तक बराबर खाता रहे। इसके अंगूर की मकदार खुराक 1 पाउंड से लेकर 8 पाउंड यौमिया तक बढ़ जाती है, मगर इस रियायत के साथ के मरीज़ को इस फल से नफरत ना हो जाए। एक आदमी माबैद कुछ हल्की और ज़ोद हज़म ग़िज़ाएँ भी दी जाने लगती हैं। इस सूरत में अंगूरों का इस्तेमाल दोनों वक्त खाने से घंटे पहले किया जाता है ग़िज़ा से। इस अंगूरी इलाज का कोर्स 1 माह से लेकर 3 माह तक किया जाता है। ये इलाज पुराने कब्ज़ गलाने वाले अमराज मसलन तपदिक मुज़मिन व पेचस के असरात से शिकायत इसहाल कलब बीमारियों मेदे और आंतों के नज़ले कसबी नालियों का वरम जिसकी वजह से सांस दिक्कत से आता है, खनाजीर तिली का बढ़ जाना, वरम रहम मसाना नकरस सो हजमी मोटापा और शिकमी गलबा खून के लिए नहायत मुनाफा बख्श साबित होता है। दौरान इलाज में ताज़ा हवा और हफ्जाने सेहत के दूसरे असूलों की पाबंदी तो बहरहाल हर मरीज़ के लिए लाजमी है। अंगूर का रस घरेलू दवा के तौर पर नहायत मफीद साबित होता है। इसमें हस्ब झील तरीक पर निकाल कर बोतलों में महफूज किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, अंगूर जैसे हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि ज़माने कदीम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बेशुमार अमराज पर इसको बरता जाता है। तो नाज़रीन किराम, इस मौसम में अंगूर का कसरत से आप इस्तेमाल करें और बीमारियों से निजात हासिल होती है। तो नाज़रीन किराम, बड़ों को असरुल बोल तकलीफ से कतरा पेशाब आना जरियान खून जुफ़े गुर्दा सख्त ज़ुकामी कफ़ियत बुखार और इस सब अराज में जिनमें अंगूर इलाज किया जाता है, अंगूर मफीद और नाफे है। खुश किए हुए अंगूर भी जिन्हें मनक्का कहते हैं बहुत से अवारज़ में बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। वजह मफासल के मरीज़ को हकीम हमेशा यही मशवरा देते हैं कि मनक्का खाओ, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। कब्ज़ ख्वाह कैसा ही हो, इसके लिए मनक्के का आब ज़लाल अक्सीर का हुक्म रखता है। इसका बनाने का तरीका ये है
मनक्के के 15-20 दाने 24 या 48 घंटे एक गिलास में भिगो दिए जाएं और सुबह के वक्त निहार मुंह का पानी नितार कर पिया जाए और भीगा हुआ मनक्का खा लिया जाए। ये ख्याल रखें मनक्के का बीज ना खाया जाए। 10-15 रोज़ के इस्तेमाल से कब्ज़ जाता रहेगा। आंतों की तभी हालत बहाल होकर खुद ब खुद हजामत होने लगेगी। वो लोग जो दुबले पतले हैं और जिनका जिस्म अच्छी ग़िज़ा से भी फ़ायदा नहीं उठाता, इनके लिए मनक्के का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इन्हें चाहिए कि मनक्के को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें। इस सूरत में 1 पाउंड मनक्के से कम रोज़ाना ना खाया जाए, मगर इस तरह एक वक्त में 2 तोला से ज़्यादा ना खाया जाए। गुर्दा मसाने की पथरी और जिगर व गुर्दे के दूसरे अवारज के लिए अंगूर की बेल के पत्तों का जुशांदा बहुत मुफीद है। इसको बनाने का तरीका यह है, 1 तोला अंगूर की बेल के पत्ते को 3 स्टांक पानी में डालकर इतना जोश दें कि वो 1 स्टांक रह जाए। फिर से छान कर बकदरे ज़रूरत मिश्री मिलाकर पिया जाता है। तो नाज़रीन किराम, अंगूर के मुकम्मल फ़ायदे में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। जिस किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो, मेरा नंबर है 03068598 098। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।